प्रभुपाद की जय। सो मैं ये श्लोक कर रहा हूँ श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 28th चैप्टर 29th वर्स। सो ब्यूटीफुल वर्स, किसी ने मुझे भेजा है एंड सो ब्यूटीफुल वर्स। सो यहाँ पर तीसरा स्कंद 28वां अध्याय और 29वां श्लोक। सो भगवान की गदा, भगवान का गार्लैंड और भगवान का जो नेकलेस है उस पे मेडिटेशन है, उसकी स्तुति है। तो भगवान विष्णु, उनके हाथ में 4 आयुध होते हैं। आयुध मतलब वेपन्स। कौन कौन से? शंख, चक्र, गदा, पद्म। शंख, चक्र, गदा और तलवार। पद्म भी होती है, तलवार भी कह सकते हैं, या धनुष। कुछ लोग धनुष भी कहते हैं भगवान के हाथ में। शंख, चक्र, गदा और धनुष। सो शंख कौन सा? 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, सारंग धनुष और सोड का नाम क्या है? नंदक। नंदक तलवार, कौमोद की गदा और पद्म। तो ऐसे भगवान के कभी 4 हाथ होते हैं, कभी 6, कभी 8, और ये अलग अलग आयुध उनके हाथों में होते हैं। तो यहाँ पे भगवान की गदा की स्तुति हो रही है। तो भगवान की गदा है कौमोद की गदा। भगवान की गदा का नाम है कौमोद, कौमोदकम। कौमोदकिम भगवतो दयिताम स्मरेता। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौमोद की गदा जो है वो भगवान को भगवतम दयिताम। दयिता मतलब होता है प्रिय। ये शब्द और कहाँ आ रहा है? दयिता, दयिता अपेक्षिता गोपी गीत में ना, गोपी गीत में आ रहा है। माधव दयिते, राधा राधे राधे जय जय दयिते। दयिते मतलब डियर, प्रिय। दयिता वर्ड भी थोड़ा ऐसा है, नहीं? दयिता जो प्रिय है। सो भगवान का प्रिय है कौमोद की गदा। हमेशा उनके हाथ में ही है, प्रिय ही होगा, तभी तो उनके साथ है। और ऐसा नहीं है कि ये कौमोद की गदा कोई मरी हुई चीज़ है, जैसे हमारे हाथ में तलवार है। ये सारे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने कौमोद की गदा का रूप लिया है। तो इसके पीछे कई लोग ये स्टोरी बताते हैं पुराणों में कि ये कौमोद की गदा आई कहाँ से विष्णु के पास। ऑफकोर्स नित्य है, बट स्टिल लीला के तौर पे। तो एक बहुत बड़ा असुर था, उसका नाम था गदा। उसने लड़ाई वड़ाई की, भगवान से लड़ाई कर रहा था। तो फिर उसने भगवान से वरदान मांगा कि मैं, वो मरने वाला था, तो कि मेरे वरदान दीजिए कि मेरी जो हड्डियां हैं उससे आप एक आयुध बनाएं और हमेशा अपने पास रखें। उसकी हड्डियों से ही कौमोद की गदा बनी है। ऐसा कुछ पुराणों में कथा है। तो हमेशा भगवान के हाथों में रहता है। वो डिवोटी था, वो भगवान का। जैसे बलि महाराज असुर है मगर भगवान के डिवोटी हैं। इसलिए कौमोद की गदा जो है उससे 2-3 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। और क्या सीखने को मिलता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो डिवोटीज की, असुर भी भगवान के डिवोटीज हो सकते हैं। मतलब डिवोटीज क्या, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, असुर भी। जैसे बलि महाराज ने किया। कौमोद की तो भगवान के पार्षद ही बन गए। वृत्रासुर भगवान के डिवोटी। इंद्र भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये असुर है या भक्त है, क्योंकि जब मारने वाले थे वृत्रासुर को, तो वृत्रासुर ने स्तुति की भगवान की 4 श्लोकों में। और इंद्र को बोला, इंद्र तू कैसा भक्त है कि तू अपनी जान बचाने के लिए विष्णु के पास गया और उनसे वज्र लेके आया। दधीची की हड्डियों से बनाया तूने, वहां पे भी दधीची की हड्डियों से वेपन बनाना, और मुझे मारने आ गया है। मगर भक्त अपना जीवन के बारे में थोड़े ना सोचते हैं। भक्त भगवान के आनंद के बारे में सोचते हैं। इंद्र कंफ्यूज हो गया, ये क्या है, ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त है।
तो असुर योनि में भी भक्त हो सकते हैं और देवताओं के शरीर में भी अभक्त हो सकते हैं, दोनों जगह चलता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि भक्त के रूप में वो अंदर से कौन है, अभक्त है, और अभक्त के रूप में अंदर से भक्त भी हो सकते हैं। ऐसे पौंड्रिक विद्यानिधि, वो बाहर से तो भक्त की मेटेरियलिस्टिक ही थे, पान खा रहे थे, किसी को दिखाते नहीं थे, अंदर से भक्त थे। सो ये कौमोद की कथा से, जब भी हम भगवान की कौमोद की कथा देखते हैं तो हमें ये स्मरण आता है कि अगर असुर भी भगवान के पार्षद बन सकते हैं तो हमारा भी चांस है। हम भी तो एक मिनी असुर हैं, तो हमारा भी चांस है। भगवान ने इसलिए पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, हमें होप देने के लिए। तो कौमोद की कथा कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट, उन कौमोद की कथा को देख के हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि हमें आशा देती है वो, जब हम देखते हैं कि यस, हमारा भी चांस है। दूसरा है कि कौमोद की कथा जो है, यहाँ पे लिख रहे हैं कौमोद की कथा, उसका फंक्शन क्या है, करती क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों पकड़ा हुआ है भगवान ने? एक तो भक्तों को आशा देने के लिए, मगर फंक्शन क्या है? फंक्शन है, मतलब उसका काम क्या है? दिग्धाम अराति भटशोनिता कर्दमेना, दैट्स हाउ इट गोस। भट्टशोनिता कर्म देना। दिग्धाम, दिग्धाम मतलब होता है तोड़ना, मारना, दग्ध करना, दग्ध जलाना। सो कौमोद की कथा क्या करती है? दिग्धाम अराति भट्ट शोनिता कर्दमेना। अराति, अराति मतलब जो लोग असुर हैं, जो डीमंस हैं, जो भक्तों को तंग करते हैं, उनकी रक्षा करती है कौमोद की कथा, उनको मार के। सो भक्तों की रक्षा करने इसलिए जब भी भक्त कौमोद की कथा देखते हैं तो उनको एक सहारा मिलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए सारे आसुरी प्रभाव को, सारे असुरों को हमारे रास्ते से हटा देंगे। कौमोद की कथा इसलिए नित्य भक्तों की रक्षा करती रहती है। और शोनिता कर्दमेना, शोनिता मतलब होता है ब्लड, खून, और हमेशा खून से सनी रहती है। क्यों? मतलब फोटो में तो नहीं होता खून से सनी हुई, बट एक्चुअली हमेशा खून से सनी रहती है। किसके खून से? असुरों के खून से। भक्त जब देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब हमें घृणा नहीं होती कि अरे खून खून है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नरसिंह भगवान की स्तुति है, तब कर कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु। दलिता, उन्हीं नखून से हिरण्यकशिपु को मारा, उनके नखून पे खून है, खून टपक रहा है। भक्तों को अच्छा लगता है देखने में। देवता खुश हुए थे और उनके नख की स्तुति हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं नखों से वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, है ना। सो ये दिग्धाम अराति भट्ट शोनित कर्दमेन, वेरी नाइस। सो तो भगवान विष्णु जो है, एक्चुअली कृष्णा तो नहीं पकड़ते गदा, कृष्णा के हाथ में नहीं है। कृष्णा के हाथ में क्या है? सिर्फ वेणु है, गदा तो नहीं है। सो इसलिए कभी कभी डिवोटीज विष्णु पे भी मेडिटेट करते हैं। हम लोग गौड़िया वैष्णव ऐसे नहीं कि हम विष्णु पे करते ही नहीं, सिर्फ कृष्णा पे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, बट ऐसा इट्स नॉनसेंस। जयदेव गोस्वामी कर रहे हैं, नहीं, भगवान के अलग अलग अवतारों पे। सो विष्णु पे मेडिटेट करने से क्या होता है? भगवान विष्णु की ही प्रतिरूप हमारे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है ना। इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर नारायण हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो जब मेडिटेट करोगे, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो और बहुत डीप जाओगे, अंदर देखना शुरू करोगे तो आपको दिखाई देंगे भगवान नारायण, जिनके 4 हाथ हैं, दिखाई देना शुरू होंगे। सो उनके हाथों में क्या होगा? यही शंख, चक्र, गदा और पद्म। और इनको देख के भक्त को बहुत आशा होती है, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि भगवान मेरे लिए खड़े हैं। बेसिकली भगवान अपने भक्तों के लिए
खड़े हुए हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए रेडी हैं। भाई अगर मान लीजिए कोई अपने हाथ में वेपन लेके आ जाए तो रेडी है ना आपकी रक्षा के लिए। ये फीलिंग आती है जब भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा देते हैं। तो भगवान इसलिए अपने दर्शन पकड़ के दे रहे हैं आयुध, वरना अपने दर्शन ऐसे कौन देता है? क्या वेपन पकड़ के देता है क्या अपने भक्तों को? कौन देगा बताओ? मतलब मान लीजिए गुरु महाराज आए दर्शन देने और हाथ में क्या लेके आए? तलवार। ऐसे कोई करता है? मजाक है क्या? तो मजाक हो गया। भक्तों को कौन देगा दर्शन तलवार लेकर? मगर विष्णु अपने भक्तों को आयुध लेके ही दर्शन देते हैं, उनको हौसला देने के लिए। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, जैसे तुम मेरे लिए खड़े हो ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है। भक्त भी भगवान के यश को इस संसार में कम नहीं होने देता, खड़ा हुआ है भगवान के लिए। अगर कोई भगवान के एंटी जाएगा, भगवान का यश कम करेगा, भक्त उसको खंडन करेंगे, उसको दलन करेंगे। पाषंड दलन, यही सुना है ना? तो हम भगवान के लिए खड़े हुए हैं, भगवान का नाम नीचे नहीं होने देंगे इस संसार में। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए खड़े हुए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप अपने लिए खड़े हो तो भगवान आपके लिए नहीं खड़े, फिर नहीं रेडी हैं। आप उनके लिए नहीं कर रहे, वो आपके लिए नहीं कर रहे। हाँ, ये जनरल जो चलता है चलता रहेगा, जनरल हेल्प होती रहेगी। स्पेशली आपके लिए नहीं खड़े क्योंकि आप नहीं खड़े हो। यही तो श्लोक है, सर्वधरान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवान यही कह रहे हैं, मेरे लिए खड़े हो, मेरा नाम मत कम होने दो, मेरा यश कम मत होने दो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है। मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारी हेल्प करूंगा पूरी। कोई भी तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा उसको रास्ते से मैं हटाऊंगा। जैसे शीला प्रभुपाद, मिस्टर नैयर को किसने मारा? किसने मारा था? नरसिंह भगवान ने। रात को सपने में आया, हार्ट अटैक हो गया, उसको मार दिया उसको। तो प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में थे। प्रभुपाद को फ़ोन किया कि प्रभुपाद मिस्टर नैयर मर गए, हार्ट अटैक आ गया। वहां का जय। मतलब संत भी खुश होते हैं जब असुर मरते हैं। ऐसा नहीं हो यार मर गया वो, ऐसा ओके, ही डाइड। असुर था, गंदा था आदमी, मतलब ही वॉज लाइक ट्राइंग टू स्टॉप, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी डिवोटीज के लिए। डिच कर रहा था, डिप्लोमेट था, धोखेबाज था। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने पिछले दिन प्रे की थी नरसिंह भगवान से कि अब आपको कुछ इंटरफेयर करना पड़ेगा, मेरे हाथ से बाहर है। नरसिंह भगवान रात को आया, नहीं डाइड। तो प्रभुपाद भगवान के लिए खड़े थे ना। प्रभुपाद किसके लिए कर रहे थे? जुहू मंदिर बना रहे थे राधा रास बिहारी के लिए। प्रभुपाद का अपना एजेंडा तो कुछ नहीं था। वो चाहते थे संसार में लोगों को भक्ति के बारे में पता लगे और लोग भक्त बने, भगवान का यश कम ना हो, भगवान का नाम फैले। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने साथ हो तो ना मैं और ना कोई तुम्हारे साथ रहेगा, देख लेना। तो कौमोद की गदा, ये सब हमें प्रेरणा देती है। ओके, ठीक है, ये तो चलो ऐसे ही, दैट्स फाइन। ओके, ये कौमोद की गदा की स्तुति है। कौमोदकम भगवतो दयिताम स्मरेता दिग्धाम अराति भट्ट शोनित कर्दमेन। तो कौमोद की गदा क्यों प्रिय है भगवान को? क्यों है प्रिय? ये भगवान की मदद कर रही है ना, भगवान की सेवा कर रही है, मदद भगवान की सेवा कर रही है। क्या कि असुरों को मारने में भगवान की हेल्प कर रही है, भगवान के मिशन में कुछ क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन, हाँ, योगदान दे रही है। नहीं, भगवान को बहुत प्रिय, भगवान अपने हाथ में ली। तो अगर आप भगवान के मिशन में योगदान दोगे तो भगवान आपको अपने पास बुला लेंगे, अपने पास रखेंगे। अगर आपको भगवान के मिशन से कोई लेना देना नहीं है तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप वृंदावन में बैठ के नाचते रहोगे, राधे राधे हरे कृष्णा, पड़े हुए हैं बस अपने फ्लैट में, फ्लैट खरीद के रह रहे हैं ना लोग, वहाँ पे फ्लैट में पड़े हुए हैं, वहाँ पर WWF देख रहे हैं, कुछ सीरियल देख रहे हैं, मंदिर में जाके लेक्चर दे देंगे, कुछ प्रसाद खा लेंगे, उसको कोई मतलब है? उसको भगवान से कुछ लेना देना है? भगवान के यश से, भगवान के मिशन से कुछ लेना देना नहीं है उसको, वो अपना ही करता जा रहा है।
भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता, चाहे वो 3 लाख नाम ले ले, नहीं हो सकता। इसलिए मध्वाचार्य जी ने भक्ति की परिभाषा देते हुए, भक्ति की कई रूप से परिभाषा है ना। अब नारद भक्ति सूत्र पढ़ो प्रभुपाद जी की, तो उसमें अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं भक्ति की। गर्ग मुनि कह रहे हैं भक्ति मतलब भगवान से आसक्ति होना। शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं भक्ति मतलब नित्य स्मरण करना। नारद मुनि कह रहे हैं भक्ति मतलब भगवान से विरह अनुभव करना। अलग अलग परिभाषाएं, सब ठीक है। कुछ ऋषि मुनि कह रहे हैं भक्ति मतलब भगवान के गुणगान करना। बट कौन है, मध्वाचार्य लिख रहे हैं भक्ति मतलब हरि कार्य साधका, हरि के कार्य को पूरा करना। एक्चुअली मतलब ये बेस्ट डेफिनेशन है, ये बेस्ट है, हरि के काम को पूरा करना, बस, इससे ऊपर कोई डेफिनेशन ही नहीं है। रूपा गोस्वामी ने भी लिखा अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, सेम है। अनुकूल भक्ति क्या है, जब भगवान के अनुकूल काम करो, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल क्या है, जो वो चाहते हैं वो करो। और भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कुछ थोड़ा ना चाहते हैं आपसे, भगवान किसी से कुछ नहीं आते, बस भगवान चाहते हैं सबका कल्याण हो, बस एक ही भावना है उनमें, सबका कल्याण हो। सो अगर आप उसमें भगवान की मदद करोगे, बस आप अनुकूल हो। अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के लिए कुछ करना, यही तो है हरि कार्य साधका, यही है, सेम है। मध्वा की डेफिनेशन को ही रूपा गोस्वामी ने अपडेट की है। हरि कार्य साधका, कार्य मतलब शीलनम, शीलनम मतलब कुछ करना, शील, शील से आता है शैल, शैली, शैली समझते हो ना, बिहेवियर। तो शील कुछ करना, कार्य किसके लिए करना, हरि के लिए, अनुकूल, अपने लिए नहीं करना, हरि के लिए करना, अनुकूल होना चाहिए। और साधका, ये साधन है, काम खत्म हो गया, भक्ति है। मगर ऐसे सुन, ऐसे इस एंगल से देखोगे तो याद रहेगी चीज़ें। तो हम जो भी कर रहे हैं ना, अपनी चैंटिंग, अपनी रीडिंग, अपने आप को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि भगवान का मिशन पूरा हो पाए। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं आगे बढ़ाओगे तो क्या करोगे भगवान के लिए। अगर आप ही स्ट्रांग नहीं हो तो एनिमी से क्या लड़ोगे, पिट के आ जाओगे और बेइज्जती कराओगे, और बेइज्जती करानी है, नहीं, ऐसे ही है। अब इंडियन आर्मी गई, पिट के आ गई पाकिस्तान से, मान लीजिए किसकी बेइज्जती हुई है, इंडिया की, मोदी की। भैया बेइज्जती ना, कटवा के आ गए। तो उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, प्लान बनाना पड़ेगा। इसलिए हम जन सार्थक करी करो परोपकार, हम जन सार्थक कर रहे हैं परोपकार करने के लिए। अगर परोपकार आपके दृष्टि में नहीं है तो जन सार्थक करने का कोई फायदा नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे। आप अगर आप अपनी साधना कर रहे हो, भगवान का कार्य पूरा नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे आपका स्वार्थ ही बढ़ता जा रहा है। ये मैं ही तो बढ़ रहा है, मैं ही तो बढ़ रहा है, मैं की बीमारी बढ़ रही है। मैं भक्ति करूंगा, मैं शुद्ध होऊंगा, मैं शांति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, मेरा अच्छा होगा, मेरे सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे। और यही है बस, आपकी बीमारी और बढ़ रही है, और बढ़ती जा रही है। मुझे सीखना है, मुझे करना है, नो प्रॉब्लम, आप सीखो, आप शुद्ध हो, सब हो, बट टारगेट अपने लिए नहीं होना चाहिए, टारगेट दूसरों के लिए। तो मान लीजिए दो डिवोटी हैं, एक डिवोटी अपना अपना भजन कर रहा है, और अपना ठीक है, अपना जो भी कर रहा है, अपने रीडिंग कर रहा है, अपना जो भी अपने को शुद्ध कर रहा है, अब वो बैठा हुआ करता जा रहा है। दूसरा डिवोटी भी यही कर रहा है, अपना भजन कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पढ़ रहा है। आप पहले डिवोटी से पूछो क्यों कर रहे हो, ठीक है, भक्ति करने से भगवान का प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, अच्छा है। दूसरे से पूछो क्यों कर रहे हो, कहेगा मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। प्रिपेयर किसके लिए, कि फिर मैं संसार में जाके भगवान का यश बढ़ाऊंगा, और भगवान के जो एंटी लोग हैं उनको मैं, एंटी जो सिद्धांत है उनको खत्म कर दूंगा। प्रैक्टिस, प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, क्या करोगे, कैसे लड़ोगे दुश्मनों से। एक श्लोक तो आता नहीं, किसी को आता है एक श्लोक, ब्रह्मचारी को तो आता है, किसी को आता है, कांग्रेगेशन को आता है, एक श्लोक नहीं आता।
मैं एक तो आता होगा मतलब 3 पूछो नहीं आता, भागवतम से पूछो पता नहीं, पता ही नहीं किसी, तो क्या प्रचार होगा, किससे लड़ोगे? प्रचार मतलब भगवान के जो एंटी जो सिद्धांत है उसको खत्म करना, नास्तिक विचारों को खत्म करना, वो प्रचार है। प्रचार थोड़ा ना 2 लेक्चर दो, पास के 5-10 लोग आ गए, आपने अपनी अपनी धौकड़ी जमा के, धौकड़ी जमाते हो धौकड़ी मार के, यूपी में होता है धौकड़ी, क्या कहते हैं हिंदी, यहाँ पे क्या कहेंगे? धौस, धौस नहीं कहते, धौस समझते हो ना? अपनी धौस जमा के सब आपके, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर, स्वीट लेक्चर, आप फूल गए हवा में और हो गया। ये प्रचार है? कोई प्रचार है? ये कोई प्रचार नहीं, ये बेसिक्स है। आप प्रोग्राम कर रहे हो, 50 लोग आए, 100 लोग आए, 150 लोग आए, 150 कौन आए ये बताओ, हमें नहीं जानना 150 लोग आए। क्योंकि अगर आप भी जाके किसी मंदिर में बैठ जाओ ना और मजीरे बजाओ और कुछ बोलो, ऐसे ही 50 लोग आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 50, 100, 200, 300 लोगों को बड़ी बात नहीं है, मगर कौन है वो, ये इम्पोर्टेंट है। अब कौन आ रहा है? हाँ देखिए वो अंकल जी आए, वो आंटी आई है, पास के लोग आ गए, वो तो वैसे ही आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। चाहे आप बैठो, चाहे गधे को बिठा दो सीट पे, अब गधे को बिठा दोगे ना पूरी कॉलोनी आ जाएगी देखने, अरे क्या हो रहा है वो 100 क्या, वो 500 लोग आ जाएंगे और वो लेक्चर दे रहे हैं भाई महाशय जी, एक श्लोक नहीं आता, कुछ नहीं आता, ना कुछ याद है, और लेक्चर, वाह बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, बुरा नहीं, कुछ तो करेंगे, खाली बैठने से ये तो करना अच्छा है, पर आइडियल नहीं है। अगर आप रियली में भगवान का काम करना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन चाहिए, बिना प्रिपरेशन के आप बेइज्जती कराओगे। कई डिवोटीज तो सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक ही सही से नहीं बोल जाते, नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है, सर्वधर्मान परित्यज्य, पता नहीं कैसे बोलते हैं, भगवान जाने, वो क्लियर नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्लियर क्लैरिटी नहीं है कुछ ऐसे। अब सामने वाले तो अनाड़ी है ना, वो क्या क्या पता है क्या बोलते हैं क्लास में, देखिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं नमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय, इसको कुछ पता तो है नहीं, इसका मतलब है कि भगवान की शरण लो ठीक है, हाँ ठीक है, उठ पटांग चल रही हैं चीजें, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स गो। शास्त्र आने चाहिए, अब वो अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं, वो प्रीचिंग करने के लिए, भगवान का कार्य पूरा करना है, दैट्स ऑल। सो दैट्स आइडिया। कौमति किम भागवताम दयिता स्मरेता दिग्धाम अराति भट्ट शोनित कर्दमेन, भगवान की कौमुदी की कथा। अब भगवान की माला के बारे में स्मरण कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। माला मधुवृत वरुठ गिरोपगुष्ठम, माला जो है भगवान ने, माला कौन सी पहनते हैं भगवान? वैजयंती माला। वैजयंती माला क्या होती है? नहीं, वैजयंती माला, हाँ क्या, 5 प्रकार के फूलों से बनती है, उसको वैजयंती माला कहते हैं। वैजयंती के फूल का नाम नहीं है, 5 प्रकार के फूलों से बनती है, और वो माला भगवान के नीच तक आती है, इतनी लंबी होती है, जैसे शादी में नहीं पहनते हैं इतनी लंबी लंबी, वैसी होती है, नीच तक आती है। आप देखो, आप बालाजी की फोटो देखो, बिल्कुल नीचे तक नहीं है, बिल्कुल इतनी बड़ी माला होती है। साउथ में इतनी बड़ी नहीं बनाते शायद, इस्कॉन में हम लोग शायद छोटी बड़ी बनाते हैं, हम बड़ी बनाते हैं राधा श्याम सुंदर के नीचे तक, हाँ वो वैजयंती माला ही होती है, लंबी होंगी बहुत। सो माला, वैजयंती माला, तो वैजयंती माला की स्तुति कर रहे हैं। माला मधुवृता, मधुवृता क्या है? बम्बल बीज, बम्बल बीज हैं। तो भगवान के जो माला है उसके चारों तरफ भ्रमर होते हैं, और भ्रमर क्या करते हैं? वरोत्थ गिरोपघुष्टम, भ्रमर आवाज करते थे, जी 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 जी, सुने? तो क्या भगवान क्या तंग होते हैं? आवाज क्यों कर रहे हैं वो, जी 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 जी, क्यों आवाज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो जो जो बजा करते हैं ना जी जी, उसमें भगवान की स्तुति होती है, वो ऐसे नहीं कर रहे,
वरना तंग हो जाएंगे। ऐसे कोई आए, मक्खी आए तो ज़्ज़ दिमाग खराब हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो भी डिवोटी है ना, तो भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे गरुड़ जी, गरुड़ जी जब विष्णु उनके पीठ पे बैठते हैं और गरुड़ जी भगवान को लेके जाते हैं, तो उनके पंखों की जो हवा की आवाज़ है वो सामवेद है, उसे सामवेद प्रकट हुआ है। गरुड़ जी के पंख जब उड़ते हैं, उनके पंखों की आवाज़ ही सामवेद है। इसलिए अब यजुर्वेद पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, उसको पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। सामवेद का बिल्कुल अलग है। ना यजुर्वेदी, ना अथर्ववेदी, ना ऋग्वेदी पढ़ सकते हैं सामवेद, उसकी ट्रेनिंग अलग है। अब कोई दुनिया में है ही नहीं सामवेदी, बहुत मुश्किल है। तो आप मतलब आप जैसे अगर आप वेद पढ़ो तो ऐसी प्रॉपर होता है ना, जैसे ओम अग्नि नीले पुरोहितम ऋतविजम, ऐसे ही चल देगा जो भी है। उदात अनुदात में चलता है ना, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरुषा सहस्त्रपात, ऐसी करते हैं नहीं, ऐसे ही करते रहते हैं, ऐसे चलेगा। बट सामवेद ऐसा नहीं चलता। सामवेद आप सुनोगे अजीब सा है, ऐसा लगेगा कोई हवा हवा दे रहा है। सहस्त्र शीर्षा ऊ ए ई ऐसे करेगा वो कुछ समझ नहीं आएगा, यही करते रहेंगे। तम पुरुषं गुम, फिर ऐड करेंगे इसमें ऊ आ ई आ ऊ, फिर कुछ आ नो क्या हो रहा है। अब सुनो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हैं। उसका रीडिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, कोई समझ ही नहीं सकता। अब कोई है भी नहीं स्कॉलर, तो क्या कर रहा है वो, वो पंखी चला रहे हैं ना, वो उससे आवाज़, हवा से आवाज़ आएगी, ओ ई ऐसे ऐसी आवाज़ आएगी। वो सामवेद है वो। तभी कृष्णा कह रहे हैं वेदों में मैं क्या हूँ, सामवेद। सामवेद गरुड़ जी के पंख से प्रकट हुई है उनके, और उसमें भगवान की स्तुति है बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ स्तुति है। साम मतलब सॉन्ग, भगवान के सॉन्ग्स हैं। बहुत सुंदर लगता है, इतना आपको अच्छा लगेगा कि नींद आ जाएगी। आप 2 मिनट में सोए पड़े हुए लोग, बस स्वीट स्वीट गाते हैं वो लोग। मतलब मुझे तो ये भी लगता है कि मतलब मैं मेरी स्पेकुलेशन है, बट अब नमाज सुनोगे ऐसी चलती है ना, सुनिए वो भी कुछ ऐसे ही चलेगी, अल्लाह ओ अकबर ऐसे कुछ चलता है, ओ वहाँ चलता रहता है। तो आई डोंट नो शायद। और कुरान किसने दी है, नमाज किसने दी है प्रॉफिट मोहम्मद को, गैब्रियल ने। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब मेडिटेट कर रहे थे तो उनके सामने गैब्रियल प्रकट हुए थे, एंजल हैं गैब्रियल, जिब्रेल। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद ने देखा उनको, तो वो पता है कैसे दिखाई दे रहे थे, पक्षी की तरह, जिनके बहुत बड़े बड़े पंख हैं, लिखा है। तो मुझे लगता है कि वो गरुड़ जी हैं जिनको वो गैब्रियल कहते हैं, जिब्रेल कहते हैं। और नमाज दी, अब ऐसी इसी स्टाइल में दी है। मतलब मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, रिसर्च चाहिए, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसी। सही नहीं है तब भी मज़ा तो आ रहा है सोचने में, ठीक है सोचते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमाज सुनना आपको पता लगेगा, बिल्कुल सामवेद की तरह है, एग्जैक्टली वही है, टच वही है पूरा का पूरा। सुमाला मधुवृत विरुत गिरोपघुष्टम। अब भगवान के नेकलेस की वो कर रहे हैं, नेकलेस की स्तुति। नेकलेस, भगवान नेकलेस पहनते हैं मोतियों का ना, और वो जो मोती हैं वो क्या है, वो सिर्फ नॉर्मल मोती नहीं है। मैं कह रहा हूँ, बताया ना, सब भक्त हैं सब। तो मोतिया क्या है, चैतस्य तत्वम अमलम मने मत्स्य कंठे। भगवान के कंठ में जो मणि रूपी जो माला है वो कौन है, वह चैतस्य तत्वम अमलम, वो जीवात्माएं हैं जिन्होंने बहुत साधना करके अमलम अपने आप को शुद्ध किया है। चैतस्य तत्वम, जिन्होंने तत्वम भगवान का तत्व समझा है, उनके खून में भगवान का तत्व है, वो भगवान के गले में मोती जाके बनते हैं माला में। इसलिए आप पता है, आप वल्लभ संप्रदाय जाओ ना, तो वल्लभ संप्रदाय में ये मतलब मानना है कि राधा और कृष्ण एक बार रासलीला कर रहे थे, तो राधा रानी डांस कर रही थी कृष्ण के हाथ, तो गलती से उनका हाथ माला पे पड़ गया और माला टूट गई। अब वो मोती सारे गिर के भौतिक जगत में गिर गए।
वहाँ से। तो भगवान ने कहा ये क्या हुआ? भगवान ने कहा मुझे अपने, मोती क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो सारे भौतिक जगत में चले गए, तो उन्होंने कहा मुझे भौतिक जगत में जाना पड़ेगा उनको दोबारा से वापस लाने के लिए। और फिर कृष्ण अपने एक अंश से अवतरित हुए, वो है वल्लभाचार्य, ऐसा मानना है उनका, और विठलनाथ जी। और वो लोग यहाँ पे जो मोती गिर गए थे उनको लेने आए थे। वो मोती कौन है? वो वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप हैं, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, शीत स्वामी, ये सब मोती जो गिरे थे उनको वापस लेने आए थे, ऐसा भी कहते हैं। और तो अब वो सारे, अब वल्लभ संप्रदाय वाले कहते हैं कि भाई वो तो मोती गिरे, शुद्ध भक्त गिर गए थे, उनको लेने आए हैं। उसका प्रमाण क्या है? भागवतम में ये चैतस्य तत्वम अमलम मनिमस्य कंठा। तो कोई शुद्ध भक्त बनता है तो भगवान उसको लेके मोती बना के अपने यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे होते हैं सब, हमेशा भगवान के साथ। ऐसा भी है। सो आप क्या गोपी बनना चाहते हो क्या? मोती बनना चाहते हो, गोपी बनना चाहते हो? हैं? गोपी बनेंगे सहचरी बनेंगे, मोती नहीं बनेंगे, मोती तो गंदा है, ये पागलपंती है ब्रो, इसको पागलपन कहते हैं। हम गोपी बनेंगे, मोती कौन बनेगा? है ये नॉनसेंस नहीं है आइडिया, ये नॉनसेंस आइडिया है। भागवतम कह रही है कि मोती बनते हैं वो। कुलाशेखर से पूछा क्या बनोगे, उन्होंने क्या बोला? नाम क्या था, कैसे उन्होंने बोला? उसको क्या बोलते हैं, सीढ़ियों को बोलते क्या हैं? नहीं, उनके लैंग्वेज में कुछ होता है संस्कृत में, पता नहीं यार। पड्डी तो फीट है, मैं भूल गया नाम, उन साउथ में आता है नाम, स्टेप्स को कुछ नाम कहते हैं। भगवान के जो मंदिर में, जो गर्भगृह में जो सीढ़ियाँ होती हैं ना पहले ऊपर जाने के लिए, उसको कुछ नाम होता है, मैं भूल गया हूँ, टेक्निकल नाम है, याद नहीं आ रहा। सो वो मैं बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कोई अब पूजा करने जाएगा आपकी, तो उसे चढ़ के जाएगा, मेरे सर पे पैर पड़ेंगे, कितना अच्छा, मतलब ये भक्ति है। वरना कह सकते थे कुलाशेखर कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं आपके वैकुंठ धाम में आपका पर्सनल सर्वेंट बनना चाहता हूँ ये पूरा अहंकार है, दैट्स नॉनसेंस। मैं ये बनना चाहता हूँ। ऑल्दो कुलाशेखर जी जो हैं उनका स्वरूप क्या है, किसी को पता है? आई थिंक कस्तूभा मणि है भगवान की, घंटी तो नहीं है ना? कौस्तुभ मणि है भगवान के यहाँ पे, मगर वो डिजायर क्या कर रहे हैं बनने के लिए? सीढ़ियाँ। अब बताओ, यार सीढ़ी बनना चाहते हो, अब तो कौस्तुभा मणि हो सीढ़ी क्यों बनना चाहते हो? ऐसे नहीं चलता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये मटेरियल थिंकिंग है। मैं ये हूँ, मैं ये बनूंगा। ऐसे हम उस दिन बात कर रहे थे, हम गोलोक में गोपी बनेंगे, वैकुंठ क्यों जाएंगे? अगर वैकुंठ में होंगे तो एक्सपैंड करके वहां भी चले जाएंगे। यही सब डिस्कशन हो रही थी हमारी। एक रूप वहाँ भी ले लेंगे, एक रूप वहाँ भी ले लेंगे, फिर एक रूप गोपी भी बन जाएंगे, एक रूप वो भी। यही तो भोग है, भड़ास निकालनी। हम वो भी बनेंगे, वो भी बनेंगे, वो भी बनेंगे, वो भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं। साले यहाँ तो सेवा कर लो, वहाँ बहुत ज़्यादा सेवा करना, तो यहाँ तो करके दिखाओ पहले। यह फालतू की बात है यहाँ तो करना नहीं चाहते, वहाँ करना चाहते हैं। बहुत सारे रूप लोग हैं, वाह वाह। एक 16 माला तो सही से हो नहीं रही, झक मारना है क्या? ये सब हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी समझते हो? ये सब बस दुगलापन है। सब सोच के थोड़ा ध्यान से सोचेंगे ना तो समझ आएगा। सो अगर दैट्स द पॉइंट देयर। तो चैतन्य से तत्वम अमलम मनेमस्य कंठे, ब्यूटीफुल। सो कोई पूछे आपसे वृंदावन जाओ क्या बनना चाहते हो, आप क्या बोलोगे? नहीं, आप, हम थोड़े ना गोपी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? अब आप उसे बोलना हम भगवान के कंठ में जो माला है उसकी मोती बनना चाहते हैं। वो बेहोश हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है ये तो सुना ही नहीं हमने। ये क्या बनना चाहते हो?
मैंने सुना था गोपी बनना है, माँ बनना है, सखा बनना है, दास बन सकते हो, ये कर रहे हो बाल। कोई नहीं सोचता, वृंदावन में कोई नहीं सोचता ऐसा। सो अगर आप सबसे नीचे रहोगे तो सबसे ऊपर जाओगे वहाँ। यहाँ पे संसार में उल्टा है, सबसे ऊपर रहोगे तो सबसे ऊपर ही हो, वहाँ सबसे आगे जाने की कोशिश करोगे तो सबसे पीछे धकेल दिया जाएगा। अधोग सजा सुने, पीछे धकेल देंगे भगवान। मुझे अहंकारी लोग नहीं चाहिए। सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए चैतन्य सततम अमलम बहुत अच्छी लाइन है, जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमाण है यहाँ पर अष्टछाप का। चैतन्य सततम अमलम मनेमस्य कंठे, 328-29। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो सुंदर श्लोक नहीं है, भगवान की कौमोद की कथा, भगवान की माला और भगवान की नेकलेस, उस पर मेडिटेशन है। ऐसे गुणगान किया जाता है। मैंने बताया ना, रूप पे ध्यान करो और भगवान के गुणों, भगवान के रूप पे तो ध्यान कर रहे हैं। तो मुझसे कौन पूछ रहा था, प्रभु जी भगवान के रूप के बारे में कहाँ पढ़े, नेक्टर डिवोशन तो पूरी ख़त्म कर ली, घोट के पी गए, वहाँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सब पता है हमें। कहाँ भागवतम में सब कुछ है। आप ध्यान से पढ़ोगे तो भागवतम में रूप गुण लीला ही तो है, और क्या है। सुखदेव गोस्वामी ने किया क्या है, सुखदेव गोस्वामी की PhD है इसमें, रूप गुण लीला में बता रहे हैं। और ये भी 3rd कैंटो में, 10th कैंटो में नहीं। अब अगर 10th कैंटो में ढूंढते रहोगे तो पूरी भागवतम में 3rd कैंटो। 3rd कैंटो कौन पढ़ता है, पूरा कॉस्मोलॉजी और ये सब चल रहा है, पूरा यूनिवर्स इशू कौन पढ़ता है 3rd कैंटो। सिर्फ 10वें स्कंद पढ़ेंगे तो आप मिस कर जाओगे। आप ये सब पढ़ो, भगवान मेडिटेट करो। इट्स सो नाइस टू डू दिस। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना नहीं है किसी को? तो हम सुनते हैं कि चुप। भगवान के आयुध, भगवान के जो भी पैराफर्नेलिया है, सब बलराम जी के एक्सपांशन है, बलराम जी है। तो ये भक्त भी रहते हैं जो ज्वेल्स भी रहते हैं, बलराम जी भी रहते हैं, सब मिली जुली टीम है। बलराम जी से ही सारे जीवात्मा आते हैं। वैसे आदि गुरु है ना, पढ़ के देखो। कृष्ण से नहीं आते, बलराम जी से आते हैं, तो सब साथ में रहते हैं। आप कह रहे थे कि डिवोटीज वाले सोचते गोपी बनने के लिए, डिवोटी सोचते हैं गोपी बनने के लिए। तो ये थॉट आया कैसे मोमेंट, मतलब गलत थॉट तो नहीं लगता? ये गोपी बनने का थॉट एक्चुअली कैसे आया, नरोत्तम दास ठाकुर ने जब सॉन्ग्स गाए बंगाल में, तो उन्होंने जनरली मंजरी भाव लेके आए। मतलब लाइक ऐसे सॉन्ग्स थे, लालसामयी कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, वो क्या है, शाम गौरी संगे संगे चंदन ना, वो चंदन दूंगा, पान दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब सारे गोपियों के बारे में ही गा रहे हैं, क्या हो रहा है निमाय को, इसको बाहर भेजो, ऐसे बाहर जाओ, वहाँ जाके हंस लो आराम से। हाँ, तेज हंसना वहाँ जाके ना, प्रेशर बढ़ जाएगा, रोकता जा रहा है हंसी। सो वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि सभी गोपी की बात कर रहे हैं, सभी कह रहे हैं हमारा स्वरूप मंजरी है, हमारा स्वरूप मंजरी है, वो रूपा मंजरी और गुना मंजरी। तो उन्होंने कहा फिर हमारी संप्रदाय में ऐसे ही होगा। और गोपी भाव भी है, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी है ना, गोपी भाव तो देने आया महाप्रभु। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर गोपी बनना है। बट ये कंक्लूजन गलत था। भगवान गोपी भाव देने आए, इसका मतलब नहीं कि आपको गोपी बनना है। भगवान गोपी भाव देने आए ये बताने के लिए कि स्टैंडर्ड क्या है डिवोशन का, गोपियों का भाव क्या है ये बताने। वो भक्ति जब आपकी दृष्टि पे होगी तो आप शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ोगे। उनका भाव परम शुद्ध है, तो वो भाव लाओ अपने में, शुद्धता का भाव। आपको औरत नहीं बनना, माधुर्य भाव नहीं लाना, गोपी भाव है, भक्ति भाव है उनके पास कुछ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अहंकार नहीं है, वो लो, वो शुद्धता लो।
अपने पास रखो और फिर आपको अपना स्वरूप खुद पता लगेगा। अब ये बीच में अपसंप्रदाय भी आ गई, बहुत लोग आ गए, सब गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है। ये तो भौतिक जगत की तरह ही है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गोपी बनना है ये वही बात है वही बीमारी लेके आए हैं। यहाँ भी यही कर रहे थे, वहाँ भी जाके वही करने शुरू हो गए क्या फर्क हो गया। वो पेरेंट्स कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, डिवोटी पेरेंट्स कहते हैं मेरा बेटा गोपी बनेगा तो पागल घन चक्कर है। Something like that.